Good morning to all of you. You are welcome to CR International Online Study System. आज 11th आर्ट्स A1 में हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के अंदर 22 मई के लिए असाइनमेंट नंबर 21 जाना है। इसमें आज का टॉपिक रहेगा श्रमिकों पर नियंत्रण, रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण। इसमें ये बताया गया है कि रोमन साम्राज्य के अंदर श्रमिकों पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या किया जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दास श्रमिक भी इस्तेमाल होते थे, यानी दासों को खरीदा और बेचा भी जाता था। रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में अधिकतर श्रम और दासों के द्वारा ही कार्य किया जाता था। गणतंत्रीय काल के अंदर इटली में भी यही बात होती थी। ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल आबादी 75 लाख की आबादी के अंदर 30 लाख दास होते थे। इसमें बताया गया है कि उस समय दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से भी देखा जाता था। जिसके पास अधिक पैसे वो अधिक दास रखते थे, जिनके पास कम थे वो कम रखते थे। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भ में इस्तेमाल किया कि उन गुलामों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी, कि गुलामों का इस्तेमाल उन जमींदारों को नहीं करना चाहिए। कुछ कार्य वो अपने आप भी करें, जैसे फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के लिए मलेरिया जैसी बीमारियों से उन्हें नुकसान पहुंचता है, तो दासों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग उनके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे, यानी जमींदार लोग दास श्रमिकों के प्रति बहुत ही कठोर रवैया रखते थे। उस समय दासों से काम कराना अच्छा समझा जाता था। दास श्रम को बढ़ावा देने के लिए दास प्रजनन को बढ़ावा दिया गया, यानी दासों को कहा गया कि वो और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, क्योंकि उनके बच्चे भी दास ही बनते थे। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते थे, लेकिन उन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता था। रोम में सरकारी निर्माण कार्य पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। बाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे। गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसमें बताया गया है कि गुलामों को चैन से बांध कर रखते थे, कहीं वो अपना काम छोड़कर भाग ना जाए। और अगर कोई इस तरह का कानून तोड़ता था तो उसकी पिटाई की जाती थी, शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसमें बताया गया है कि मालिक अक्सर अपने गुलामों और मुक्त हुए गुलामों की ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार उसे सौंप देते थे। इसमें और आगे बताया गया है कि जो भी नौकरी पर रखता था नियोक्ता, उसकी यह आम धारणा होती थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। वो विश्वास नहीं करते थे दासों पर, गुलामों पर, कि वो प्रॉपरली अपने आप काम कर सकते हैं, सही से काम कर सकते हैं, ऐसा वो लोग नहीं मानते थे। मुक्त तथा दास, तो दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी था, कि उनको देख करके उनके निरीक्षण में ही काम कराया जा सके। और इस प्रकार यह पता चलता है कि दासों के प्रति बहुत ही कठोर और क्रूर रवैया उन लोगों के द्वारा अपनाया गया। कामगारों को के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती थी, अपने सिर पर उन्हें गहरी जाली वाला मास्क पहनना होता था, नेट पहनना पड़ता था, और फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतार करके उन्हें जाना होता था। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.